this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel, that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka. So today in this video we will discuss about our next general defense of law of torts, that is private defense. And in this video we will discuss about the meaning of private defense with the help of case laws and examples, and we will also discuss that what are the essential elements of private defense that are required or that are necessary to claim this right. So let's get started. So let's get started with the meaning of private defense. Section 96 to 106 of the IPC, that is the Indian Penal Code, states the law related to the right of private defense of a person and his property. Self-help is the first rule of criminal law. सो बेसिकली इस पॉइंट में बताया गया है कि सेक्शन 96 से लेके 106 तक आईपीसी के अंदर बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक पर्सन के लिए अवेलेबल है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके. एंड ये भी बोला गया है कि सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की हेल्प करना फर्स्ट रूल माना जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर. सेकेंड इज लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वन पर्सन और हिज प्रॉपर्टी. मतलब कि लॉ ने हमें बोला हुआ है कि हम कुछ रीजनेबल फोर्स का, कुछ एक्सेसिव फोर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें या किसी और की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सकें अगर हमें नीड है तो. थर्ड इज इन केस ऑफ इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, यूज ऑफ फोर्स एज अ डिफेंस ऑफ द सेम इज जस्टिफाइड. ये भी बोला गया है कि अगर हमें इमीडिएट थ्रेट है, मतलब कि हमारी लाइफ पे इमीडिएट थ्रेट है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और हम सिर्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं, देन हमारे पास राइट है कि हम उस डिफेंस को यूज़ करें एंड एक ऐसे एज अ यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स की तरह उसको यूज़ करें कि मतलब हम जो भी फोर्स यूज़ कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, ऐसे यूज़ करें. देन वो जो फोर्स है एक तरीके से हमारा परमिट किया जाएगा लॉ के अंदर एंड वो फोर्स जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट द फोर्स मस्ट बी जस्टिफाइड, द फोर्स मस्ट बी रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, ज़्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए. Now let us discuss it with the help of an example, that is A comes to place of B with his gun with the intention to kill him and also try to shoot him with his gun again and again. But luckily B was not hit by any of the bullet and the intention of A was failed. A then again tried to shoot him, but this time B hit A by a rod. Due to this, A was dead on the spot. So in this case here, B was not held liable to kill A because he do so to prevent his life from A. So here B was not held liable for his action. अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक पर्सन था A, वो B के प्लेस पे आया अपनी गन के साथ और वो उसके माइंड में इंटेंशन था कि वो B को किल करेगा, उसको मार देगा. तो उसने B को शूट करना स्टार्ट कर दिया बार बार अपनी गन से. लकीली बी जो है वो बच जाता था बार बार. एक बार फिर से ए ने ट्राई किया, गन बी की तरफ पॉइंट आउट की एंड शूट करने की कोशिश की, बट बी ने एक रॉड ली और उसको हिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ए की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट. सो इस केस में बी जो है वो लाइबल नहीं माना जाएगा बिकॉज उसने ए को हिट किया था ताकि वो अपनी लाइफ को प्रिवेंट कर सके. अपनी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए उसने बी को किल किया. तो उसने यहाँ पर ये एक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर यूज़ किया था. सो यहाँ पर बी को लाइबल नहीं माना जाएगा फॉर द डेथ ऑफ ए. Now there are two essentials which are very important to claim the defense of the right of private defense. First is there should be immediate threat to personal safety or property. Second is the force should not be एक्सेसिव. यानी कि यहाँ पर अब हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो दो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये कंडीशंस के अंदर हमारा प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया गया है देन ही
हमारा प्राइवेट डिफेंस क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो पहली कंडीशन है देयर शुड बी इमीडिएट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी और प्रॉपर्टी, मतलब कि इमीडिएट थ्रेट होना चाहिए उसकी लाइफ पे या उसकी प्रॉपर्टी पे। ऐसा नहीं है कि थ्रेट उसको कल होने वाला है एंड उसने आज ही जाके उसको मार दिया। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन था, उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा कल तुमको शूट करने गन से, एंड बी जो था वो उसका वेट कर रहा है आराम से कि कोई बात नहीं, जब वो आएगा तब उसको हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके उसको पनिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ द फोर्स यूज्ड शुड नॉट बी एक्सेसिव, मतलब कि कोई भी फोर्स यूज़ किया गया है प्राइवेट डिफेंस के अंडर तो वो फोर्स जो है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल फोर्स होना चाहिए। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने आपको पंच किया तो आप उसको आयरन रॉड से हिट नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आएगा एंड वो बहुत ज़्यादा कॉज हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है आपको ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्लेम ना मिले। Now let us discuss it with the help of case law, that is Scott versus Shepard. In this case, Mr. X threw a lighted firecracker aimlessly in a crowded marketplace. It was about to land on a sweet stall. The owner of the shop, in the self-defense, quickly picked up and threw it away. It fell on the plaintiff and damage occurs to him. So, the plaintiff filed a case in the court against the shop owner, but here, in this case, the shop owner was not held liable because he do so to save his life and his property. So, here, he took the defense of right to private defense. At last, the court found that he was not held liable for his action. इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन थे मिस्टर एक्स, जिन्होंने एमलेसली, मतलब उनका कोई इरादा नहीं था, बस उन्होंने ऐसे ही एक फायर क्रैकर एक क्राउडेड प्लेस में फेंक दिया, मार्केट प्लेस में फेंक दिया, जो कि वो फायर क्रैकर बाद में एक स्वीट स्टॉल पे लैंड करने ही वाला था कि ओनर ने देख लिया एंड फटाफट उसने वो फायर क्रैकर उठा के बाहर फेंक दिया। तो वो गलती से जाके प्लेंटिफ के ऊपर गिर गया एंड उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई। फिर प्लेंटिफ ने क्या किया, उन्होंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में शॉप ओनर के खिलाफ अगेंस्ट उसके, बट इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि शॉप ओनर जो है वो इस केस में लाइबल नहीं होगा, बिकॉज उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो अपनी लाइफ को और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके। यहाँ पर उसने डिफेंस ले लिया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि शॉप ओनर यानी कि जो डिफेंडेंट है वो इस केस में लाइबल नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया, एसेंशियल पॉइंट्स पढ़ लिए, उसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया एंड अब हमने प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी पढ़ लिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी एंड ये अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Thank you so much guys for watching it. I hope you liked it, and if you do then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more such videos.